ओम शांति। आज 26 जून 2024 है। आज बाबा की मुरली में जो मधुर शिक्षाएं थी, उसमें से बाबा ने एक पॉइंट बाप समान बनने के लिए भी कहा था, और वो है बाप समान लवली बनना। बाबा को हर आत्मा नहीं देख सकती, हमें देख सकती है, भगवान के बच्चों को। तो हम जितना लवली बनेंगे उतना ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। साथ ही साथ बाबा ने और एक बात कही कि जैसे आदि में सबको साक्षात्कार हुए थे, अंत में भी सबको साक्षात्कार होंगे। बाप समान बनना और अंत के इन साक्षात्कारों के बीच की कड़ी हम बच्चे हैं। आज ऐसे ही बाबा हमें अव्यक्त इशारों के अंदर भी बाप समान कैसा बनना है, उसकी एक विधि बता रहे हैं, और कैसे उससे अंत समय यह साक्षात्कार का पाठ खुल सकता है, उसके लिए भी इशारे दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार हो। अभी ब्रह्मा बाप की आप बच्चों के प्रति यही एक आश है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार कराए, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पाठ बजाए। आज बाबा ने हमें अव्यक्त इशारों में भी बाप समान बनने का लक्ष्य दिया है, और वो है बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना। फरिश्तों की चाल, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों की दृष्टि, ये सब कैसी होती है, ये दुनिया आज दिन तक याद रखती है। भले किसी ने फरिश्ता कभी देखा नहीं, इस कल्प में तो फरिश्ता कोई बना नहीं, और अगर बना है तो अभी तक वो पार्ट सामने आया नहीं। कल्प के अंत में ही हम बच्चों को जब फरिश्ता स्वरूप में आत्माएं देखती हैं, इतनी छाप पड़ जाती है उस स्वरूप की सबके चित्त के ऊपर कि अगले कल्प में भी जब जब फरिश्तों को याद किया जाता है तो उसी स्वरूप को याद किया जाता है। ऐसा स्वरूप हमारा बन सके, इसके लिए ही बाबा हमें लक्ष्य देते हैं कि अपने आप को ब्राह्मण समझकर हर कर्म करो। फॉलो फादर, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान, तो ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए और अव्यक्त स्वरूप को धरा, ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर करके ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। और यही कर्म अंत समय सबके दिलों पर छाप छोड़ेंगे। तो ऐसे कर्म तभी हो सकते हैं जब बाबा याद रहे। बाबा ने कैसे कर्म किए वो हमें याद रहे। हमेशा अपने संकल्पों की, अपने बोल की, अपने कर्मों की चेकिंग हम बाबा के कर्मों के दर्पण में करते रहें। जैसे दर्पण में जब कोई चीज़ देखते हैं और कोई चीज़ ठीक नहीं दिखाई देती है तो उसको सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद भी कैसी लग रही है वो भी दर्पण में देख सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा के कर्म हमारे लिए दर्पण है, जो हमारे वर्तमान समय कर्मों को, भले ही वो स्थूल कर्म हो या सूक्ष्म कर्म हो, सूक्ष्म सेवा हो, उसको हम बाबा के कर्मों के दर्पण में देखें और बाप समान बनते जाएं। और ये तब पॉसिबल है जब हम हमेशा अपने आप को ब्राह्मण समझें। जैसे लौकिक दुनिया के अंदर भी जब कोई किसी पोजीशन पे होता है तो पोजीशन उसको हमेशा वो कर्म करते हुए याद रहती है। कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, तो उसको ये याद रहता है कि मैं मैनेजर ये काम करवा रहा हूँ, इसीलिए उसके कर्म में भी वो रुहाब आता है, वो अथॉरिटी आती है, और कर्म करने वाले भी सहज ही उसकी बात मानते हैं। तो हमारी इस समय पोजीशन क्या है? हम ब्राह्मण चोटी हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। अगर अपनी पोजीशन को याद रखते हुए हर कर्म करेंगे तो यही कर्म योग है, और यही बाबा की याद हमें बार बार दिलाती रहेगी। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के बच्चे, और ब्रह्मा
वही आत्मा जिसको शिव बाबा ने ऐसा संपूर्ण बनाया, जिसके द्वारा बाबा ने हमें ज्ञान दिया, कर्म करना सिखलाया। तो ये स्मृति ही कर्मों की कलम हमारे हाथ में देती है, जिस कलम से न केवल हम अपने आप को अपना फरिश्ता स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन उस कर्म की कलम से जो भी रूहानी चित्र हम अपना बना रहे हैं वो दूसरों के दिलों में भी अंकित हो जाता है। और यही अंत समय के साक्षात्कार आत्माओं को गति सद्गति देकर अगले कल्प के लिए भी उनके अंदर संस्कार डालते हैं। ओम शांति।